हेलो स्टूडेंट्स। देखिए 8085 माइक्रोप्रोसेसर में वेट स्टेट क्या होता है। वन वेट स्टेट जनरेटर, ठीक है, वन वेट स्टेट साइक्लिक जनरेटर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि वन स्टेट का क्या सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट रोल है माइक्रोप्रोसेसर के ऑपरेशन में। कुछ कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको एक वेट स्टेट से काम नहीं होता है, हमको टू वेट स्टेट को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है हर मशीन साइकिल में। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, इसी को पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ टू वेट स्टेट। वन वाला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, टू वेट स्टेट इन एवरी मशीन साइकिल, इन एवरी मशीन साइकिल। टू वेट स्टेट को हम हर मशीन साइकिल में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, अगर हमें मान लीजिए चाहे मेमोरी में चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो भी कनेक्ट है माइक्रोप्रोसेसर से, अगर हमको दो वेट स्टेट को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, दो वेट स्टेट की ज़रूरत पड़ती है हर मशीन साइकिल में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक टू वेट स्टेट जनरेटर चाहिए होगा। अब टू वेट स्टेट जनरेटर, उसके लिए आपको पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आप देखिए टू वेट स्टेट जनरेटर में क्या होता है, जैसे वन वेट स्टेट में दो फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं, यहाँ पे टू वेट स्टेट जनरेटर में तीन फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये तीन डी फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने यूज़ कर लिया। ये मान लीजिए फ्लिप फ्लॉप वन हो गया, ये फ्लिप फ्लॉप टू हो गया, ये फ्लिप फ्लॉप थ्री हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मान लीजिए कि कौन सा सिग्नल कहाँ पे है, तो ये हो गया इसका इनपुट D1, ये हो गया इसका आउटपुट Q1, और ये Q1 बार हो गया, ठीक। सिमिलरली ये हमने कहा इसका इनपुट हो गया D2, ये Q2 हो गया, ये Q2 बार हो गया, ठीक। सिमिलरली हमने कहा कि ये D3 हो गया, ये Q3 हो गया, और ये Q3 बार हो गया। ये तीन फ्लिप फ्लॉप हो गए। अब पहले फ्लिप फ्लॉप का तो जो क्लॉक सिग्नल होता है वो क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे भी, ALE, एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल। दूसरे फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक सिग्नल क्या होता है, जो माइक्रोप्रोसेसर का क्लॉक आउट सिग्नल होता है, तो ये हमने लिखा क्लॉक आउट। तीसरे का भी क्या होता है, तीसरे का भी क्लॉक सिग्नल क्लॉक आउट सिग्नल होता है, तो इसको हमने लिख दिया क्लॉक आउट। ये हो गया। अब इसके बाद कनेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले मान लीजिए आपने यहाँ पे D1 इनपुट दिया, ये लिया आपने, और ये ऐसे, यहाँ सपोज कीजिए प्लस का 5 वोल्ट सप्लाई है, ये यहाँ रेजिस्टेंस है, ये हमने D1 इनपुट दे दिया। अब D1 इनपुट जो आप देंगे वही आउटपुट Q1 मिलेगा, उस आउटपुट Q1 को हमने सेकेंड फ्लिप फ्लॉप में इनपुट कर दिया, ठीक। और सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उसको हमने थर्ड में कर दिया इनपुट, क्लियर। और इसका ये जो Q3 बार है उसको वापस हम यहाँ पे जो हमारा रीसेट बटन है, यहाँ से हम लाके हमने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरह। और ये जो Q2 बार आएगा, ये इसको हम दे देंगे किसको, टू रेडी पिन ऑफ, टू रेडी पिन ऑफ 8085, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये टू वेट स्टेट जनरेटर का सर्किट बन जाएगा, टू वेट स्टेट जनरेटर का ये सर्किट बन गया। अब इसकी वर्किंग आपको समझनी है, तो अब आपको इसको वर्किंग समझ लीजिए कि ये कैसे काम करेगा। इसमें क्या होगा कि देखिए सर्किट जैसे शो किया हुआ है, इसमें क्या है कि पहले जैसे हमने आपको दिखाया कि एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल, ये जो ALE सिग्नल है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या करेगा, द ALE इज जनरेटेड इन फर्स्ट क्लॉक साइकिल T1 स्टेट ऑफ एवरी मशीन साइकिल, इट इज कनेक्टेड एज क्लॉक टू फ्लिप फ्लॉप 1 एंड इट्स D1 इनपुट इज हाई। तो D1 इनपुट क्या होगा, हाई होगा, और जब D1 हाई होगा तो Q1 भी हाई होगा, क्लियर, Q1 हाई हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए, द क्लॉक आउट इज कनेक्टेड एज क्लॉक टू फ्लिप फ्लॉप 2, ये देखिए, ठीक है, एंड ड्यूरिंग T1 इट्स D2 इनपुट इज हाई। अभी क्या होगा, T1 के दौरान D2 इनपुट हाई हो जाएगा,
because of flip flop 1. On rising edge of clock out, the flip flop 2 will make Q2 bar आउटपुट इज हाई। तो राइजिंग एज पे क्या होगा कि Q2 बार हाई हो जाएगा एंड आउटपुट लो। दिस Q2 bar is connected to ready pin of 8085 microprocessor, so it will introduce one wait state after T2। तो एक T2 साइकिल के बाद एक वन स्टेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ये साथ साथ में आपको समझना है तो आप क्या कीजिए, आप इसका टाइमिंग डायग्राम भी देखते चलिए। तो सपोज कीजिए इसका पहले हम टाइमिंग डायग्राम बना देते हैं आपको, ताकि आप दोनों इसका ऑपरेशन और थ्योरी दोनों चीज़ें आपको साथ ही साथ क्लियर होती रहेंगी। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये ले लिया हमने। अब ये सपोज कीजिए यहाँ हमने से इसको हम पहले T1 T2 ये भी तो दिखाना होगा ना। मान लीजिए ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हमने टी स्टेट्स दिखा दिए इस तरह। ठीक, अब क्या होगा, इसमें पहले एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल ड्रॉ कीजिए। तो ALE सिग्नल आप ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ALE सिग्नल हम लोग कई बार ड्रॉ कर चुके हैं। ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ये चला गया, दिस इज ALE। फिर Q1 जब आप ड्रॉ करेंगे तो Q1 ड्रॉ करने के लिए मान लीजिए हमने डिफरेंट कलर से लिया, ऐसे ये हुआ, ये T2 स्टेट तक जाएगा और यहाँ से फिर ये लो होके ऐसे जाएगा, ये Q1 हो गया। ठीक, अब Q2 ड्रॉ कीजिए तो Q2 क्या होगा, Q2 आपका यहाँ से यहाँ के बाद हाई होगा। ठीक, ये हाई रहेगा आपका यहाँ तक, इसके बाद लो हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको चाहे तो आप इंक्रीज कर दीजिए इधर। ये हो गया Q2। फिर Q2 बार, तो Q2 बार इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब ये 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 Q2 बार हो गया। फिर ऐसे ही हम Q3 बनाएंगे तो Q3 आपका T1 T2 T2 से हाई होगा, T3 T4 पे लो हो जाएगा। तो ये हमने बनाया, यहाँ से हाई हुआ, यहाँ तक गया और यहाँ से लो हो गया। और ये हो गया Q3 बार, इसका जस्ट अपोजिट बना दीजिए। ये गया, ये गया, ये सॉरी ये गया और ये हो गया, या इसको फिर से बना लेते हैं, हाँ इस तरह। तो ये ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है ये मार्क कर लीजिए। तो सपोज कीजिए ये हमने लिखा, ये क्या है, ये मालूम है ALE एड्रेस लैच एनेबल। ठीक, ये क्या हुआ Q1, फिर Q2, दिस इज Q2, दिस इज Q2 बार, दिस इज Q3, दिस इज Q3 बार। तो ये टाइमिंग डायग्राम आ गया एक तरह से, दिस इज टाइमिंग डायग्राम। किसका, टाइमिंग डायग्राम फॉर टू स्टेट, फॉर टू वेट स्टेट जनरेटर। ठीक है, ये हुआ। अब आप वर्किंग समझिए जो हम आपको पढ़ा रहे थे। यहाँ पे चलिए, तो देखिए क्या होगा इसमें। इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लाइट लेते हैं। ठीक है, ALE इज जनरेटेड इन फर्स्ट क्लॉक साइकिल T1 स्टेट। अब ये आपका क्या है, ये है आपका T1, ये हो गया आपका T2 एंड सो ऑन। देखते हैं इसको। ठीक है, तो ALE आपका हाई हो गया फर्स्ट क्लॉक साइकिल में। इट इज कनेक्टेड एज क्लॉक टू फ्लिप फ्लॉप 1 एट D1 इनपुट इज हाई, सो Q1 विल बी मेड हाई बाई फ्लिप फ्लॉप 1। तो देखिए Q1 भी आपका T1 में हाई हो गया। अब T1 में हाई होने से क्या होगा, द क्लॉक आउट इज कनेक्टेड एज क्लॉक टू फ्लिप फ्लॉप 2 एंड ड्यूरिंग T1 इट्स D2 इनपुट इज हाई बिकॉज ऑफ फ्लिप फ्लॉप 1। ऑन राइजिंग एज ऑफ क्लॉक आउट फ्लिप फ्लॉप 2 विल मेक Q2 बार आउटपुट हाई। तो राइजिंग एज पे क्या होगा कि ये Q2 बार जो है आपका ये हाई हो जाएगा। ठीक है, दिस Q2 बार इज कनेक्टेड टू रेडी पिन ऑफ 8085, सो इट विल इंट्रोड्यूस वन वेट स्टेट आफ्टर T2। तो T2 के बाद एक वन स्टेट आफ्टर T2, आफ्टर T2 एक वन स्टेट, वन वेट स्टेट, वन
वेट स्टेट इज इंट्रोड्यूस्ड। ये पहली चीज हो गई। अब आगे चलिए, अब क्या होगा, ड्यूरिंग नेक्स्ट क्लॉक साइकिल टी जीरो सॉरी ड्यूरिंग नेक्स्ट क्लॉक साइकिल 8085 विल बी इन वेट स्टेट। यानी 8085 क्या होगा, वो टी डब्ल्यू वन स्टेट में होगा, पहले वन स्टेट में, वेट स्टेट में। द Q2 आउटपुट इज कनेक्टेड एज इनपुट टू नेक्स्ट फ्लिप। अब Q2 जो आउटपुट है ये देखिए कनेक्ट हो गया किससे, D3 पे। सो ड्यूरिंग TW1 क्लॉक साइकिल Q3 विल बिकम हाई, Q3 हाई हो जाएगा, इसका मतलब Q3 बार लो हो जाएगा। और जैसे ये लो होगा, द Q3 बार इज स्टिल लो, सो 8085 विल इंसर्ट वन मोर वेट स्टेट TW2 आफ्टर TW1। तो इसके बाद चूंकि ये लो स्टेट में है, इसलिए एक और वेट स्टेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा TW2। ठीक है। द Q3 बार इज कनेक्टेड टू रीसेट इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप वन। आप ये देख रहे हैं Q3 बार कहाँ पे कनेक्टेड है, ये रीसेट इनपुट से। तो इससे क्या होगा कि फ्लिप फ्लॉप वन आपका दोबारा से रीसेट हो जाएगा, तो जो Q1 आउटपुट है वो जीरो हो जाएगा। ड्यूरिंग नेक्स्ट क्लॉक साइकिल द Q2 विल बिकम जीरो एंड Q2 बार विल बिकम हाई, so ready pin will become high which will force 8085 to go to the next cycle T3। ठीक, the flip flop Q2 will not get set until next machine cycle as ALE is not only generated during T1 state of every machine cycle। Q2 जो है नहीं सेट होगा, उसको सेट करने के लिए क्या होगा कि ALE को जनरेट करना पड़ेगा, और ALE जो है हाई आपका हमेशा अगले T1 मशीन साइकिल के T1 स्टेट में होगा। तो यानी एक मशीन साइकिल में आपका पहले TW1 एक वन स्टेट आपका वेट स्टेट इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद TW2 इंट्रोड्यूस होगा, ये दो वेट स्टेट जनरेट होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे TW1 और TW2। तो इस तरह से हम हर मशीन साइकिल में टू वेट स्टेट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मैंने आपको टाइमिंग डायग्राम भी समझा दिया, इसके सर्किट डायग्राम भी समझा दिया, उसकी वर्किंग भी समझा दी। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।